आपसे जानकारी मुझे चाहिए। अभिनेता सैफ अली खान से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर है हमले का ये मामला। इस मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने पूछताछ में बहुत सी बड़ी बातें पूछी हैं और खुलासा भी किया है। बेहतर नौकरी के लिए आरोपी मुंबई आया था, ये पुलिस बता रही है। पैसे की जरूरत पड़ने पर इसने चोरी का प्लान बनाया। सूत्रों के हवाले से खबर है बांग्लादेश लौटने के लिए इसे पैसों की जरूरत थी। आज पूरा का पूरा एक क्राइम सीन रिक्रिएट करने का काम भी मुंबई पुलिस करेगी। आरोपी को साथ में लेकर जाएगी, पूरा सीन रिक्रिएट किया जाएगा। कल ही ये खबर हमने आपको बताई थी कि आरोपी पकड़ा गया है और आरोपी के बांग्लादेशी होने का शक है। अब जो आगे की पूछताछ हुई है उसमें मुंबई पुलिस खुलासा कर रही है कि पैसे की इसे जरूरत थी, चोरी का इसने प्लान बनाया और पैसे इसे चाहिए थे बांग्लादेश वापस जाने के लिए, यानी कि अपने देश ये वापस जाना चाहता था, इसीलिए इसे पैसे की जरूरत थी। चोरी की इस पूरी प्लानिंग को इसने अंजाम दिया। लेकिन फिर सवाल आता है कि हमला क्यों किया, वो भी जानलेवा हमला, गहरे घाव कैसे दिए। अगर चोरी करने आया था और पकड़ा जाता तो ये देखते हुए कि सामने कोई आ रहा है ये उल्टे पांव भाग सकता था, लेकिन इसने भागने का नहीं, इसने हमला करने का काम किया। अभी फिलहाल गिरफ्तार आरोपी पुलिस की कस्टडी में है। पैसे की जरूरत पड़ने पर चोरी का प्लान बनाया, बांग्लादेश इसे वापस जाना था, जो अब तक की जानकारी है। और आज मुंबई पुलिस सीन रिक्रिएट करेगी आरोपी को साथ में ले जाकर। जावेद मेरे साथ में बने हुए हैं, साथ ही साथ इंडिया न्यूज संवाददाता राजकिरण भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। जावेद, बांग्लादेशी होने का शक था, क्या अब ये कंफर्म हो गया है? क्योंकि अब जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, पैसे की जरूरत थी, अपने देश वापस लौटना चाहता था, चोरी का प्लान बनाया, सीन रिक्रिएट भी किया जाएगा आज। और देखिए रचना, सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुंबई पुलिस के जांच पर और उसके पूरे इस केस को लेकर जो सवाल उठ रहा था उसको कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस ने 58-59 घंटे के बाद इसका जवाब दिया है। लेकिन अभी शुरुआत है, कई चीजें अभी जो मुंबई पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है। लेकिन जिस तरीके से ये यहाँ से कोर्ट में जिस तरीके से बताया गया कि सेवरल यानी कि कई साल से वो यहाँ रह रहा था, जो जांच में आया कि तकरीबन 6 साल से ज्यादा यानी कि 7 साल से के करीब से वो यहाँ रह रहा है। लेकिन इस बीच क्या उसको पैसे की जरूरत नहीं पड़ी और अचानक अब पैसे की क्यों जरूरत पड़ गई? तो ये जो सवाल है कि पैसे के लिए उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, ये थोड़ा सा डाइसी है। हालांकि पुलिस इसको वेरीफाई कर रही है, लेकिन इसके अलावा रचना देखिए कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी मुंबई पुलिस को तलाशना जरूरी है, जिस सवाल के जवाब को हर कोई सुनना और जानना चाहता है। आखिर सैफ अली खान के घर पर जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि उसने जवाब दिया है मुंबई पुलिस की पूछताछ में कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सो गया था, इसलिए वो उसके बाद वहां से अंदर दाखिल हो गया। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड अगर सो रहा था तो जो सोसाइटी का गेट है वो आमतौर पर बंद होता है और जो बड़े सोसाइटी है, जो हमने यहाँ पर पता किया है कि आमतौर पर यहाँ पे जो सोसाइटी का जो गेट होता है, जो बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं या जो बड़े लोग रहते हैं यहाँ पर हाई प्रोफाइल, वो उनकी सोसाइटी या उनका जो अपार्टमेंट होता है वो पूरी तरीके से लॉक होता है और उसके बाद जब बाहर से बेल होता है तभी को गेट को ओपन किया जाता है, उसके बाद फिर सिक्योरिटी गार्ड तक पहुंचा जाता है। इसने बताया पुलिस को कि सिक्योरिटी गार्ड सो रहे थे, उसके बाद ये अंदर दाखिल हो गया। इसके अलावा जब इसने वारदात को अंजाम दिया तो इसने बताया कि ये 11वें फ्लोर तक पहुंच गया, उसके बाद तक रूट जो है उससे वो वहां अंदर दाखिल हो गया और सैफ अली खान के छोटे बेटे का जो कमरा है उसके पास के बाथरूम में जाकर वो वहां पर छुप गया। उसके बाद जब लीमा आई जिस तरह से उसने बैंक पुलिस को स्टेटमेंट दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये अगर चोरी के इरादे से अगर अंदर दाखिल हुआ था इस फ्लैट में, तो क्या इसको पता था कि 11वें फ्लोर पे सैफ अली खान रहते हैं, या इसका इंटेंशन कुछ और था? क्योंकि अगर कोई चोर चोरी करने जाएगा आमतौर पर अमूमन तो वो किसी भी बिल्डिंग में चोरी की वारदात को अंजाम दे सकता है, चाहे वो सैफ अली खान का घर हो या फिर किसी का, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा वहां पे फ्लोर थे, उसके बाद 11वां फ्लोर। कोई भी चोर ये नहीं चाहेगा कि वो चोरी की वारदात के बाद पकड़ा जाए, या कोई भी आरोपी नहीं चाहता कि वो किसी भी वारदात को अंजाम दे और पकड़ा जाए। तो कई सवाल ऐसे हैं। उसके बाद एक ये भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है, हालांकि पुलिस इसको भी वेरीफाई कर दी कि कोई और भी ऐसा शख्स था जो इसकी मदद कर रहा था, यानी कि इसको वो बांद्रा के पास वो शख्स इसको मिला था। इसके बाद इसने अपने शर्ट को कहाँ फेंका, इसने जो वेपन था क्या वो हालांकि मुंबई पुलिस ने अभी से नहीं बताया है। मुंबई पुलिस ने सिर्फ ये बताया कि जो वेपन का टुकड़ा था एक, वो मुंबई पुलिस ने घर से बरामद किया और बाकी सैफ अली खान के ट्रीटमेंट के बाद वो जो टुकड़ा है वो मिला है, ऑपरेशन के दौरान निकाला गया है।
तो क्या उसने यहाँ कहीं से पर हर खरीदा कोशिश था? तो जावेद पूरी ऐसा लग रहा है कि की गई है सबूतों को मिटाने की और पूरी तरह से यहाँ पाक साफ बचने की, लेकिन फिर भी आरोपी हत्थे चढ़ गया, पकड़ा गया और अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। राजकिरण, आज सीन रिक्रिएट करने के लिए मुंबई पुलिस आरोपी को लेकर जाएगी। क्या सैफ अली खान के घर पर ही ये पूरा सीन रिक्रिएट होना है? जी हाँ रचना, अभी कुछ ही देर में कुछ ही देर के बाद शायद यहाँ से मुंबई पुलिस सीन रिक्रिएट करने के लिए सैफ अली खान के घर के आरोपी किस तरह से उस बिल्डिंग में घुसा है और किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है और उसके बाद कहाँ पर गया है, किस रास्ते से, क्योंकि वहाँ पर सैफ अली खान के घर के पास हम देखा है, ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ से किया है, वहाँ पर पूरा चारों तरफ सीसी कैमरास है। उस सब चीज़ों से कैसा छुप के गया है, क्या इसके पास सैफ अली खान के घर को टारगेट करने का वजह क्या है और क्या इसको कोई मदद कर रहा था जो सैफ अली खान को घर को जानते हैं, पूरा मैप को, घर का लेआउट को जानते हैं। ये सब चीज़ों के ऊपर अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर में ये सब सीसीटीवी फुटेज को चुपते हुए किस तरह से वो 11th फ्लोर में क्यों गया है और 11th फ्लोर में सैफ अली खान को टारगेट करने के पीछे वजह क्या है। क्या ये चोरी करने का, जिस तरह से पुलिस बोल रही है कि रॉबरी करने के इंटेंशन से वो आया है, सच में रॉबरी करने की इंटेंशन थी या तो कोई और थी, क्योंकि जब चोरी करने के मकसद से जो आता है तो बाकी भी नीचे 9 फ्लोर 10th फ्लोर तक है, कहीं भी नहीं गया है, सिर्फ सीधा सैफ अली खान के घर पर ही गया। तो यहाँ पर एक बड़ी सवाल है, पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और सबसे बड़ी सवाल ये भी होता है कि वो पिछले 3 दिन से कहाँ पर छुपा है, कौन से रास्ते से, क्योंकि सैफ अली खान के घर के पास हम जब देखते हैं थोड़ा डिस्टेंस पे दूसरे घर है, क्योंकि जब वहाँ से वो बाहर भागने की कोशिश करता है, किस तरफ कूदा है, कहाँ से वो निकल गया है, क्योंकि जब जाने की सिर्फ 10th फ्लोर का सीसी फुटेज एक ही दिख रहा है, जो ऊपर चढ़ने वाले स्टेप्स के थ्रू जो फायर एग्जिट का जो एरिया रहता है वहाँ से स्टेप्स के थ्रू ऊपर चढ़ रहे सो विजुअल्स 1:30 पर और नीचे उतर रहे सो विजुअल्स 2:30। सिर्फ ये 2 ही विजुअल्स में ये आरोपी कैप्चर हुआ है। मतलब ये पूरे चीज़ों को कैसा छुपते हुए अपने आप को इस सब चीज़ों से बचाते हुए किस तरह से वहाँ से बाहर निकला है और लास्ट पिछले 3 दिनों में कहाँ पर छुपा है, जिस तरह से वो शर्ट बदलते हुए और 2 सीसी कैमरास में नज़र आ रहे। तो ये सब पूरे सीन रिक्रिएट करने वाले हैं, पूरे इसके ऊपर जांच चलने वाली है आगे। जांच अभी चल रही है। जिस तरीके से अभी तक की जांच इशारा कर रही है, आरोपी पूरी प्लानिंग के साथ में यहाँ चोरी के इरादे से आया था, वेपन उसने इस्तेमाल किया और यहाँ शर्ट भी उसने चेंज की, सबूतों को मिटाने की भी कोशिश की, लेकिन आखिरकार हत्थे चढ़ गया है पुलिस के और पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। अब पूछताछ आगे जारी है और आज सीन रिक्रिएट भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस पूरी खबर पर अपडेट पहुंचाने के लिए। जावेद हुसैन, राजकिरण, शुक्रिया आपका। वहीं इस पूरे मामले पर बचाव पक्ष के वकील